You said never let me go. 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 You said Yeah, bye. हेलो मेरे वेले दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा अपनी गाड़ी ग्रैंड विटारा में एक बेड किचन का सेटअप। क्या बात कर रहे हो भाई? जी हाँ, बेड किचन का सेटअप? हमने इस गाड़ी में बनाया है किचन का सेटअप, जो कि शायद मेरे हिसाब से ये पहली ग्रैंड विटारा होगी। यूट्यूब पे तो नहीं है, लोगों जिसने भी बनाया है उसने अभी तक रूफ टॉप वाला जो बेड आता है उसका सेटअप बनाया है। बाकी ये इसमें किचन दिखेगा। तो गाड़ी आपकी 5 सीटर ऑल टाइम रेडी है। कभी भी आप इसको फैमिली के साथ लेके जाइए, 5 लोगों को लेके आपको लेको 5 लोगों के साथ आपको घूमना फिरना है, अपनी गेड़ियां मारनी है, बिंदास मारो। ये आपका किचन और ये आपका बेड हमेशा इस गाड़ी में रह सकता है। और जब आपको इसको यूज करना है तब इसके कुछ छोटे छोटे अटैचमेंट्स हैं जो आपको, वो भी आपको अलग से कैरी करने की जरूरत नहीं है, वो भी इसके सीट के नीचे ही सारा कुछ यहाँ पे आ जाता है, किचन के नीचे ही आ जाता है। तो भाई ये सेटअप आपने खुद से ही कस्टमाइज करवाया? खुद से ही करा है, एक कारपेंटर पकड़ा है बड़ी मुश्किल से मैंने। अच्छा, तो आप जैसे अगर मुझे करवाना हो ये काम तो आप करवा सकते हैं? 100% किसी को भी अगर अपनी गाड़ी में कुछ ऐसा सेटअप करवाना हो तो इस सेटअप का सबसे प्लस पॉइंट ये है कि ये पहले तो बॉडी के साथ पूरा अटैच्ड है, तो गाड़ी के साथ भी कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी गई है। गाड़ी में जो बोल्ट्स नीचे होते हैं उन्हीं बोल्ट्स पे ये मतलब फिक्स्ड है, तो ये कहीं मूव नहीं होने वाला है। कितने भी आप ऑफ रोडर गाड़ी है, ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी है, ये किचन नहीं हिलता है क्योंकि ये नीचे बोर्ड्स पे पूरा फिक्स्ड है। और दूसरी चीज ये है, 4 बोर्ड पे है, तो आप कभी भी चाहो गाड़ी रिसेल करनी है, सेम सेटअप आपका निकल करके दूसरी गाड़ी में भी लग जाएगा। अच्छा, तो भाई इसमें जो गाड़ी के हमारे मेन जो बेसिक जो हमारे चीजें होती है, जो कंपनी से हमारी गाड़ी आती है, तो उसमें उसकी चीजों के साथ आपने छेड़खानी नहीं की? कुछ नहीं करा, सिर्फ कुछ नहीं, सिर्फ एक ट्रे आती है यहाँ पे, वो ट्रे मैंने हटवा दी है सो दैट कि हम ऊपर वाली। उसका रीजन ये है कि हम इसको स्टेफनी को एक्सेस कर सकें। उसका भी मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत इजी वे है एक्सेस करने का। और इसके अंदर काफी ज्यादा स्पेस बन गया, तो मेरा कैंपिंग का जितना सामान है, फोल्डेबल चेयर डिकैथलॉन वाली जो होती हैं, और कुल्हाड़ी, लकड़ी काटने के लिए चीजें, ब्यूटेन गैस सिलेंडर, सब मेरा इसके नीचे आ जाता है। और भी बहुत कुछ आ जाता है, मतलब काफी सामान इसके नीचे आ जाता है। बाकी इसके ऊपर ये मेरा टेंट हमेशा रहता है, 3% टेंट है ये डिकैथलॉन का। ये एक टार्प है, जब हम सेटअप लगाते हैं तो हम इसको यहाँ से टायर से बांध करके पूरा ऐसे एक्सटेंड करके आगे तक बांध देते हैं, तो एक शेड बन जाता है। छोटी क्लिप या पिक्चर हम लगा देंगे, वो लगा देंगे। हाँ, अभी तो आप एक ट्रिप भी मार के आए हो इससे उत्तराखंड की? मतलब ट्रिप तो मैंने इससे बहुत मार ली है। इससे पहले मेरी गाड़ी में दूसरा बेड का सेटअप था, तो वो मतलब इतना फिजिबल नहीं था, उसमें सामान बार बार उठाना रखना बहुत ज्यादा, थोड़ा ऑर्गेनाइज नहीं था। ये थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड है। अच्छा, तो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को क्या है। इसमें हमने इसके साइड की जगह को भी यूज करा है। ये फोल्डेबल जगह है यहाँ पे, इसके अंदर काफी बहुत डीप स्टोरेज है, काफी सामान आ जाता है यहाँ पे। बोतल वगैरह ये सारी चीजें रखी हुई है, बोतल, तेल की शीशियाँ सब इधर आ जाती है, और ये ऐसे बंद हो जाता है। अभी तुमने 2 लीटर की बोतल रखी है तो बंद नहीं हो रहा है, अदरवाइज नहीं होगी तो ये पूरा फ्लैट हो जाता है। इस जैसा इधर है, तो पूरा स्पेस तो ये छोटी छोटी स्पेस का तो ये है। वाह, नटखट भी है भाई। ये नटखट मेरी बीवी खाती है, तो रखने पड़ते हैं मेरे को गाड़ी में। बाकी यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, टिश्यू पेपर्स, आपके जगह है, बहुत स्पेस है नीचे, बहुत डीप स्टोरेज है ये। तो ये बंद हो जाता है। उसके बाद में ये ड्रॉर है, इसमें हमारा जो भी खाने पीने का सामान है, दाल हो गई, मसाले हो गए, ये सब आ जाता है। टिश्यू पेपर्स हो गए, ये सारे मसाले आ जाते हैं। ये पार्टीशन है, ये रिमूवेबल पार्टीशन है। अगर आपको कोई बड़ी चीज रखनी है तो हटा दो इसको, ये रिमूव हो जाता है, ये भी रिमूव हो जाता है, तो आप कोई बड़ी चीज भी रख सकते हो। ये प्रॉपर ड्रॉर है, जैसे घर में ड्रॉर जो होते हैं, जैसे घर में ड्रॉर होती है। ये मैग्नेट क्लैंप्स लगे हुए हैं, क्लैंप्स नहीं बोलते इनको, क्या बोलते हैं, मैग्नेट लगे हुए हैं। तो ये इसके ऊपर यहाँ पे अटैच हो जाते हैं, तो ये ऑन गो जब भी ये होता है तब हिलता नहीं, आवाज नहीं करता है। तो ये एक ड्रॉर है, तो मैं भी यहाँ रख देता हूँ। ये दूसरी ड्रॉर है जिसमें मेरा गैस और ये सारी चीजें आ जाती हैं। ये हमारी सिंक है,
और बेस्ट पार्ट ये है कि ये और भी फर्दर एक्सटेंड हो जाता है। अरे वाह, तो ये बहुत बड़ा हो गया पीछे को। हाँ, तो ये इतना इजीली ये लोड भी ले लेता है, ऐसा इसमें कोई सपोर्ट लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने जो चैनल यूज करे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल्स हैं। और ये वाला जो सिंक है हमारा, ये फर्दर एक्सटेंड होता है। ये सिंक हमारा यहाँ पे अटैच हो जाता है। आप कुछ भी सब्जियां धोना है, आपको कुछ वॉश करना है, बर्तन साफ करने हैं, आप वो यूज कर सकते हैं। ये हमारे पानी की टैब है, ये यहाँ पे आ जाती है और आप इसको, ये रिचार्जेबल होती है, एक बार चार्ज करो 2-3 महीने तक चलती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसमें आप सारा कुछ कर सकते हैं। ये हमारी गैस है। ये हमारा चॉपिंग बोर्ड जो है, ये बाद में हमें आइडिया आया, हमने इसका सिंक का साइज थोड़ा बड़ा कटवा दिया था, तो आप इसको यहाँ पे लगा करके चॉपिंग एंड ऑल ये सब कर सकते हो। तो भाई एक चीज पूछना चाहूंगा मैं, जो आपका ये गैस का जो ये सिलेंडर है, हाँ, तो इसको क्या गाड़ी में रखने से कोई खतरा वगैरह नहीं होता? यार गैस तो गाड़ी में कोई भी रखोगे तो खतरा होगा। लोग 5-5 लीटर का सिलेंडर लेके चलते हैं, उससे ये लाख गुना अच्छा होता है। और फिर वो इतना बड़ा सिलेंडर काफी जगह लेता है। ये 2-3 सिलेंडर मेरे इसमें नीचे पड़े हुए हैं। जब मैं इसको डेली यूज में रखता हूँ तो ये सिलेंडर्स नहीं रखता हूँ, गाड़ी के अंदर हटा देता हूँ। और जब ये एक सिलेंडर कितना चलता है, मतलब? यार एक सिलेंडर मेरा, अगर लगातार गैस चलाओगे तो 3 घंटे कहीं नहीं गए, 3 घंटे तक चलता है। तो 3 घंटे का मतलब ये हो गया कि आप, मेरी 2 ट्रिप निकाल देता है ये 2-2 दिन की, अगर मैं छोटी-छोटी ट्रिप्स में जा रहा हूँ। सिलेंडर देखिए 3 घंटे लगातार चलना तो मतलब बहुत बड़ी बात हो गई। 2.5 से 3 घंटे आराम से चलता है। मतलब इसको, ये बहुत काम की चीज है। ये एक छोटा सा लाइटर है मेरे पास, कहीं पे आग जलानी है तो इसको इसमें अटैच करो और अरे वाह, फ्लेम वाला है, जो फ्लेम गन है, आराम से लकड़ियां जल जाती हैं। तो छोटी छोटी चीजें मैंने बहुत रखी हुई हैं अपने पास। सारी चीजें आपने ये बहुत सारी रिसर्च बहुत, करके ढूंढी। किसी को मोमोज खाने हैं या कुछ स्टीम करना है तो ये स्टीम करने के लिए है, किसी भी उसके अंदर रख दो और स्टीम कर लो। ये मैं रखता हूँ गाड़ी में। ये छोटा सा मेरे पास ब्लेंडर है, एक केला डालो, दूध डालो, शेक बनाओ और निकाल के पी लो, ब्रेकफास्ट रेडी। भाई ये सारी चीजें आपने बहुत रिसर्च और बहुत सारा, भाई बहुत कितने साल ही लगा दिए तो मुझे। यही सब देखता हूँ तो इतने एफर्ट्स लगते नहीं है। तो ये हो गया। अब जो हमारी ये वाली ट्रे है, ये भी हमारी ट्रे रिमूव हो जाती है पूरी। तो अगर खाना आप यहाँ पे बना रहे हो और आपको खाना पीना है, तो आप इसको यहाँ से निकालिए और इसको आगे बढ़ा लीजिए। यहाँ पे ये आपकी एज ए टेबल है, यहाँ पे चेयर डालिए, बैठिए। और फिर भी आपको अपनी ड्रॉज बंद करनी है तो ये ड्रॉज भी बंद हो सकती हैं। अरे वाह, वेरी नाइस। इसको बंद करिए। सिर्फ टेबल की तरह भी हम यूज कर सकते हैं अगर हमको किचन की यूटिलिटी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाहर निकालो और मोबाइल टेबल बना के इसको निकालो चिल मारो और ये चल। ये सब टेबल है इसका और अच्छी खासी स्पेस है इस टेबल में। बड़े आराम से दो आदमी, एक आदमी इधर, एक आदमी इधर, 2 आदमी इधर, आराम से बैठ सकते हो। ठीक है, तो ये एक चीज। इसके बाद ये हम जो स्टोरेज की बात कर रहे थे, ये वो स्टोरेज है। यहाँ से आपको, ये मैं बैडमिंटन रैकेट रखता हूँ, कभी भी मन कर जाता है सुबह सुबह उठ के खेलने का। ये कुछ बेड के अटैचमेंट्स है, ये रहते हैं इसी में। और ये सारी चीजें इसके नीचे आ जाती है। ये सारी इसके नीचे आ जाती है। बहुत जगह है, आप कोई बड़ा सामान नहीं रख सकते हो, बट छोटा काफी सामान रखा जा सकता है। स्टेपनी है, बाकी सब कुछ ये मेरा एक वॉशरूम टेंट है, जो आप लोगों ने कई सारे व्लॉग में, वीडियोस में देखा होगा। ऐसे खोल देते हैं तो वो वॉशरूम टेंट बन जाता है। वो भी है ना। हाँ, तो ये बाकी पूरा अपना ये न्यूज़पेपर्स रखता हूँ, खाना खाने के लिए बहुत काम आते हैं ये, गंदगी ना हो। और भाई सबसे बड़ी चीज है, कभी भी कहीं ऐसी जगह जाते हैं तो सफाई का भी बहुत। भाई मैं देख लो, ये रखता हूँ अपनी गाड़ी में, प्लास्टिक बैग्स, सारा कूड़ा इसमें जाता है, पैक करके हम अपने साथ ले जाते हैं। और ये खूब सारे हैं कि कहीं कम ना पड़े। बहुत सही भाई, ऐसा ना हो एटलीस्ट जैसा यहाँ हो रखा है पूरे गुड़गांव में, खाली गुड़गांव में क्या, हर जगह। और ये डिकैथलॉन चेयर्स हैं फोल्डेबल, ये मेरी कुल्हाड़ी है, रहती है, हालांकि आज तक यूज़ नहीं हुई है, अर्जुन वैली देख के ली थी। अरे वाह, कुल्हाड़ी ऑन द गो।
चेयर बस ये वगैरह सब है। कभी खोली हुई चेयर आपने कभी किसी वीडियो में यूज की होगी तो हाँ, उसमें वो तो दिखाते हैं करेंगे। कि ये चेयर कैसी होती है यूज। बस ये वैक्यूम क्लीनर रखता हूँ, गाड़ी में गंदगी हो जाती है, लोग चीजें गिरा देते बाकी हैं। नीचे का सारा कुछ सब कुछ स्टॉक है, सब स्टॉक है। अब मैं जो बोल्ट दिखा रहा था, देखो यहाँ पे 2 बोल्ट है, इन पे लगी कसी हुई है गाड़ी, ओके। और ये यहाँ पे जगह है लगाने की। और ये देखो आप, अच्छा ये गाड़ी में पहले से थे, ये या गाड़ी छेद बनवाए? गाड़ी का ये एल पत्ती लगा करके यहाँ पे लगाया हुआ है। अच्छा, ओके। तो कोई भी गाड़ी में कोई भी छेद नहीं है। सबसे अच्छी बात यही लग रही तो इसको आप बस 2 स्क्रू पे है, स्क्रू खोलिए और गाड़ी आपकी वापस स्टॉक जैसी आती है वैसी है। है। और ये कुछ ऐसा भी नहीं दिख रहा है कि ये बहुत ऊंचा है, पूरा आपका पीछे का विजिबिलिटी ये ब्लॉक कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो अनुराग भाई सबसे बढ़िया बात हमारी गाड़ी की यही है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें कोई मॉडिफिकेशन हुआ है। और ये एक दुनिया चल रही है गाड़ी के। हाँ, बस ये एज इज रखा हुआ है, ऐसा गाड़ी में होता ही है। यहाँ पे पार्सल ट्रे रखी होती है, हमने वो निकाल दी है, उसकी जगह पे ये लगा दी है, खत्म बात। चीज ये है कि जैसे गाड़ी अगर बंद है तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा हाँ, कि गाड़ी में कुछ इतना सामान गाड़ी है। अभी जो हमने बेड में बनाया है ना, वो आप देखोगे तो आपको मजा आ जाएगा। क्योंकि और मैंने जो प्रॉब्लम फेस करी है, इससे पहले मेरी गाड़ी में बेड का सेटअप था, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती थी, जब आप बेड का सेटअप रखोगे तो आपको सीट फोल्ड कर देनी है अपनी, और सीट गिरा के आपको उसके ऊपर वो लकड़ी के 3 फट्टे प्लाई जिसका भी आपने बनाया वो लेके चलना है। तो वो बहुत ही मतलब उसके ऊपर फिर सामान रखना, गाड़ी जब चला रहे हो पूरा हिलता रहता है, डुलता रहता है, तो वो चीज आवाजें भी आती हैं, फिर दिखने में ही अच्छा नहीं लगता है, चीप लगता है। चीप भी लगता है, और मतलब और चीजें ऑर्गेनाइज नहीं लगती है। जब आप किसी 10 दिन की ट्रिप पे हो ना, तो 2 दिन तो वो अच्छा लगता है, 2 दिन के बाद चीजें ना बहुत बिखर जाती वो है। भी आप जो गोवा वाली, गोवा गया था, आज तक वो वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। तो उसमें वो वाला सेटअप था। हाँ, उसमें वाला था, डालूंगा वो भी। सेटअप है ये वाला, बहुत क्लीन सेटअप। ये मेरा टार्प के लिए वो रखता हूँ, जो उसमें रॉड्स लगती हैं नीचे, जैसे ट्राइपॉड के, वो बेसिकली एक स्टैंड ही है। अच्छा, ये स्टैंड है इतना बड़ा। हाँ, और ये किस काम आता है? ये जब हम इसमें वो लगाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, कैनोपी, ओके। तो लगाते हैं, तो उसमें सपोर्ट के लिए है कि थोड़ी हाइट हो जाए। अच्छा, ये लंबी लंबी। हाँ, ये सेम ऐसा ही है, बस इसके ऊपर एक रॉड लग जाती है, ऐसे बीच में 3 रॉड है। ओके। ये भी उसी का एक पार्ट है, मतलब और ये कैनोपी बन जाती है पूरी। शेड हो जाता है। बारिश हो रही है, आपको चाय नाश्ता करना है, लगा के आराम से बैठो। तो मैंने ये फैंसी वाला नहीं लिया है, 300-400 रुपए का अमेजोन से वो मिलता है, क्या बोलते हैं उसको, तिरपाल। बहुत बढ़िया। तो ये बेस्ट होता है, फटता नहीं है, और ये 100% वाटरप्रूफ होता इसके है। बाद ही सीख सकते हैं लोग। तो ये बहुत ही इजीली, देखो ये अंदर गया, आपका पूरा एज इज रेडी है। अब जो हमारा बेड का सेटअप है, उसका प्लस पॉइंट यही है कि एक चीज तो ये 3 प्लाई के फट्टे हैं, ये हमेशा सीट के पीछे रहते हैं। यहाँ पे हमने किचन में इतना स्पेस दिया है ताकि ये चीज अंदर तक चली जाए, ठीक है। एक चीज ये है। दूसरा ये है कि आप जितना भी लगेज इस गाड़ी में लेके चलेंगे, जब आप कैंपिंग के लिए, पहली चीज तो हम जब जाते हैं तो 2 बंदे जाते हैं, तो मुश्किल से लगेज के लिए एक बैग होता है दोनों का, तो बहुत आराम से हमारे यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। एक मेरे पास पानी का टैंक रहता है 15 लीटर का, वो भी यहीं पे रखा रहेगा, बोलते हैं हाँ, मिल्टन वाला, यस। और एक मेरे पास रहता है गर्मियों के टाइम पे फ्रिज, वो छोटा सा पोर्टेबल फ्रिज है, वो पानी ठंडा करने के लिए, सब्जियां वब्जियां ना खराब हो, आपके जो भी आपने फ्रोजन फूड कुछ लिया है वो ना खराब हो, तो उसके लिए गाड़ी में रखता हूँ। तो लास्ट टाइम जब मैं गोवा गया था, तब प्रॉब्लम यही हुई थी कि वो उठाओ, निकालो, आगे वाली सीट पे रखो, फिर जब गाड़ी चलानी है तो फिर लाके पूरा सामान पीछे सेट करो। अभी आपका सामान एज इज यहाँ पे रखा रहेगा, आपको कुछ भी आगे मूव नहीं करना है, हमें सिर्फ जो बेड के लिए करना है वो आगे वाली सीट्स में करना है। और बीच में हमने कुछ नहीं किया है, कोई कुछ नहीं, एज इज गाड़ी है, जो आप इस जगह को यूटिलाइज कर सकते हो अपना सामान रखने के लिए, जो भी हम कंबल वंबल बिछाने के लिए यूज करते हैं, ऐसा है। ये पीछे से, बीच से कोई भी इसमें एडजस्टमेंट या कुछ भी, ये हम कुशन भी एज अ पिलो यूज करते हैं, और ये गाड़ी में हमेशा ही रहते हैं। बस पीछे ही है, जो भी है नीचे ही, नीचे पीछे, बाकी कोई भी छेड़छाड़ नहीं। उधर से दिखाता हूँ, अब आगे आ जाओ, ये आगे आगे ये आगे आगे वाले का भी हेडरेस्ट निकाल दो। ये निकालना चाहो तो निकालो, ना जरूरत नहीं है, मैं बैक सपोर्ट के लिए यूज करता हूँ।
तो ये ऐसे यहाँ भी रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये देखो, ये वैसे ही फ्लैट हो जाता है। बस ये फोल्ड की है, स्ट्रेट पे छोड़ दिया है, इसमें कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है, नहीं की गए हैं आप। एक आदमी बहुत ही इजीली इस बेड को निकाल सकता है। ये मैंने हल्का सा पुश किया, यहाँ पे एक होल है, इसको ऐसे यहाँ से पकड़ना है। ओके, दैट्स इट। तो ये जो हमारा पहला सिरा है ये यहाँ पे रेस्ट करता है, ठीक है। 3 हमारी प्लाई थी, वो हमने पहला सिरा इस किचन के ऊपर एक इतना सा स्पेस है, वहाँ पे रेस्ट करेगा। ओके, फिर ये ऐसे फोल्ड हो जाएगा और ये बहुत ही इजीली ऐसे हो जाएगा, पूरा ओपन। ठीक है। अब सिर्फ इस बेड को लॉक करने के लिए हमारे पास यहाँ पे 2 हुक है, वो 2 हुक लगा देता हूँ मैं ताकि हिले ना। तो ये छोटी छोटी चीजें ही आपने रखनी है। उसमें हाथ हटा, एलन कीज स्ट्रेट कर लो, हल्का सा उठाइए। दोनों प्लाईज को एक साथ रखने के लिए एल की जैसी है, बस अभी कहीं नहीं जाना। लिमोजीन बन रही है। तो 3 सपोर्ट है, इतने बड़े बड़े सपोर्ट नहीं रखे हैं मैंने, इतने 3 आपको रखने हैं। सीट आपकी इतनी कैपेबल होती है कि 2 आदमियों का लोड ले सके, बस उसके बीच में आ जाएगा ये। तो ये हल्का सा इसे उठा के उनके बीच में के लगे, जो बीच में मेटल है उसमें आप फंसा रहे हैं। हाँ, वरना फिर कर देगा। नहीं तो वो देख के लगाने हैं, उसी के ऊपर आए वो, ताकि ये जो सीट के बीच में मेटल का पार्ट होता है, देखो ये कुछ ऐसा ब्रिज है। ये अभी के लिए जुगाड़ है, आगे के सपोर्ट के लिए। वरना गाड़ी का कोई पार्ट नहीं है, बेड का भी कोई पार्ट नहीं है। हम 2 बैग रखते हैं अपने पास, जो हमारे लगेज बैग होते हैं, उन बैग को उठा करके एक बैग यहाँ पे आ जाता है इस साइड के साथ में, एक बैग उस साइड चला जाता है और बहुत इजीली आप उसके ऊपर सो सकते हो। अभी दिखाने के लिए मैं इसको सपोर्ट के लिए लगा रहा हूँ बस। स्पेस यूटिलाइजेशन पूरा आपने कर रखा है। हाँ, ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल नहीं है, ये है ही नहीं, ये अभी के लिए मैं लगा रहा हूँ सिर्फ, ताकि ये लेवल ना हो तो कुछ बैग वैग इधर रखना है या हाँ। तो यहाँ पे 2 सेम साइज के बैग है, एक इधर आ जाता है, एक इधर आ जाता है, उसके ऊपर ही आ जाता है, तो पूरा आराम से लोड ले लेता है। यार गाड़ी में ना फालतू चीजें अगर आप कैरी करोगे तो आप ही परेशान रहोगे। बिल्कुल। तो बैग तो आपको लेके चलना ही है सामान के लिए, वो बैग ऐसे साइज के ले लीजिए जो यहाँ पे आ जाए, और एक बार ले लो, काम खत्म। ठीक है, तो अभी हमारा बेड एक तरीके से रेडी है पूरा, बट फिर भी मुझे ये रियलाइज हुआ कि अभी जो ये साइड की जगह है, जो बेड के दोनों साइड की जगह है, राइट, ये काफी ज्यादा अभी खाली है। तो वैसे तो सोने को 2 आदमी सो सकते हैं, बट अगर यहाँ पे फिर भी आपको इस जगह को भरना है तो मैंने ये 2 अटैचमेंट बना रखे हैं। ये उधर का है और ये भी हमारा वहीं पे आ जाते हैं जहाँ पे हमारी स्टेपनी आती है। तो ये बड़े प्यार से ऐसे लगाओ, इसी व्यवस्था कर रखी है कि ये कील इसके अंदर डाल दी। और ये जो मेरा कारपेंटर था वो भी बड़े दिमागदार है, दूसरा वाला, पहले वाला नहीं, पहले वाला तो बेवकूफ है। आपने बहुत लोग भी ढूंढे होंगे ऐसे भाई, कारपेंटर। चार बदल दिए मैंने। ये तो बहुत दिमाग पच्चीसी वाला काम है, कारपेंटर को समझाना भी टफ होगा। आपके दिमाग में क्या है, उसको वीडियो दिखा रहे हैं तो कहेंगे जी हम, ये तो हमारे पास ऐसी मशीन ही नहीं है। इसको भी हम यूज करते हैं। जैसे अब चप्पल पहन रखी है मैंने, हाँ जी, चढ़ूंगा, चप्पल हाथ में पकड़ी, इसके नीचे रख दी, तो आपका क्या है, चीजें नहीं गंदी टिक जाते हैं जो डोर पॉकेट जो होती है, वो डोर की पॉकेट। ये वाली जो पॉकेट होती है, ये वाली, इसके ऊपर ये वाले आके रेस्ट करते हैं। जब ज्यादा लोड इस पे आता नहीं, आपका ज्यादा से ज्यादा हाथ आना है मुश्किल से, बस इसको बंद करिए। पूरा कवर हो गया भाई। आप देखो सबसे बढ़िया चीज क्या है, अगर आप किचन को भी कंसीडर करो तो यहाँ से लगा करके वहां तक है 8 फुट की जगह है, 8 फुट साढ़े, यहाँ से अगर लगाओगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 4.5 फुट बाई 8 फुट है, इतना बड़ा बेड। भाई 8 फुट का तो हमारे घर का भी बेड नहीं होता। ये देखो, और एक बेस्ट पार्ट जो है,
ये मैंने पूरी यहाँ पे सोलर लाइट लगाई हुई है। तो ये एक छोटा सा सोलर पैनल यहाँ पे 3M टेप के जरिए फिक्स है। अभी रात अरे भाई। नहीं है तो ये दिखेगा नहीं। हिडन चीजें हैं ये तो। हाँ, तो ये आपका बहुत अच्छा, जब आप किचन यूज करते हो अपना। और ये पीछे सोलर का पैनल है छोटा सा। ये अमेजोन पे जो लाइटें मिलती हैं वही लाइट है, बस इसको गाड़ी पे लगा दिया। ये सब लगी हुई है। और सबसे जबरदस्त चीज तो मुझे ये सारा सेटअप लग रहा है जो वो भी वर्क फ्रॉम होम है। वो भी बहुत सारी लाइटें रखते हैं हम। देखिए छोटी सी लाइट है, जब आप किचन का काम कर रहे हो या कुछ कर रहे हो तो इसको ऐसे हैंग कर लो, यहाँ पे आपकी रोशनी होगी। 2-4 मैग्नेट लाइट्स हैं, वो अभी लाया नहीं हूँ। ये भी बहुत काम की चीज़ है। इसका बैकअप भी अप्रॉक्सीमेटली अगर आप लो उस पे यूज करते हो, लो वोल्टेज पे, तो 8 घंटे करीब चल जाती है। तो भाई ये सब आपने अमेजोन वगैरह से मंगाया कि सब, इसके सब। बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। सब सारा अमेजोन। आपने कहाँ से लिया, वो कहाँ से लिया, ये सेटअप कैसे किया, वो सेटअप कैसे किया, तो ये सब आंसर्स भी देने ही पड़ेंगे आपको। देंगे, बिल्कुल देंगे। इसमें जो है 3 केबल जो हमारी है, सी टाइप, एक आईफोन की लगती है और एक माइक्रो जो अब चलती नहीं है बट लाइटें वाइटें चार्ज करने के काम आती है। एक ये एम्बियंट लाइट है मेरी। ये अगर मैं इस पे आपको चढ़ के दिखाता हूँ। क्या बात है भाई। यहाँ तक सोइए आप। अरे भाई साहब क्या बात है यार। तो इसके ऊपर एक मैट्रेस आता है, तो मैट्रेस भी अभी नहीं लेके आए हम। बहुत आराम से देखो, इतने में मैं सोया हूँ, इतने में दूसरा बंदा सो सकता है। बंदा या बंदी जो भी है। बंदी मतलब मेरी बीवी होती है भाई। भाई आप लेटो। ये देखो भाई साहब, ये देखो, ये है look। तो ये सीट, अब इसका भी एक रीजन बताता हूँ। लेटे लेटे थोड़ी बातें कर लेते हैं। काम कर लो भाई, थक गए होंगे। थक गया हूँ, काफी काम कराना है लगाने में। लोगों को लगता है मेहनत नहीं लगती है भाई, बहुत मेहनत लगती है। ये सब लोग बकवास करते हैं कि इजी सेटअप इजी सेटअप। भाई यूजुअली अकेले आदमी के लिए लगती है। कितनी देर लगती है इसमें? 10-15 मिनट। यार टाइम तो इसमें बहुत कम लगता है। उसका रीजन यही है कि ये सब सामान आपका बहुत एक ही जगह है जहाँ पे रखा है, आपको पता है, एक्सेस करना है और वहां से उठा करके लगा देता है। हाँ। तो ये सीट आगे बेंड ना करने का रीजन ये है, जब आप इस गाड़ी में सोते हो, किसी भी गाड़ी में सोते हो, आप सीधे सीट आगे को करते हो हाँ जी। और बूट तक सोते हो, हाँ। तो आपका इस वाले पार्ट से एक्सेस खत्म हो जाता है। मतलब आपको हॉर्न बजाना है, विंडो डाउन करनी है, पावर विंडोज हैं डाउन करनी है, गाड़ी स्टार्ट करनी है, म्यूजिक चलाना है, एसी ऑन ऑफ करनी है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको उतर के पूरा जाना है और वो दरवाजा खोल के करना है। अभी मेरे पास यहाँ पे ये सारे एक्सेस है। अच्छा, एक्सेसिबिलिटी प्रॉपर है मतलब सारी। अब मैं पूरी हॉर्न बजाऊं, मेरे को गाड़ी स्टार्ट करनी है, मैं गाड़ी स्टार्ट कर सकता हूँ। स्टार्ट नहीं मतलब इग्निशन ऑन कर सकता हूँ। हाँ। ठीक है, स्टार्ट तो क्यों ही करनी है हमको। हाँ, ऑन हो गया। फैन चलाना है, फैन चला सकते हो आप। अब सबसे मेन जो काम होता है, सुबह सुबह उठ के अब मेरे को सनरूफ खोलनी है अपनी, मैं यहीं से आराम से सनरूफ खोल सकता हूँ। क्या बात है, ये देखो नज़ारे, क्या बात है भाई। और भी खुलती है, तो ये सबसे बढ़िया चीज है। जो ये अब मेरे को आराम से अब बैठना है इसमें, तो मैं बैठ सकता हूँ। ध्यान करना है, ध्यान कर सकता हूँ। मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन कर सकता हूँ। बस गुड़गांव में ना हो, आप पहाड़ों पे हो। आपसे ऊपर से मिल लेते हैं थोड़ा। तो ये बेस्ट पॉइंट है कि हमें एक्सेस सारे मिल जाते हैं यहाँ से। हमें बार बार गाड़ी से उतर करके और फिर डोर खोल के जाने की जरूरत नहीं है। विंडो रोल डाउन करनी है, अप करनी है, तो वो सब आप कर सकते हो। यार बड़ी अच्छी सी फीलिंग आ रही है भाई। यही मुझे एकदम पहाड़ों वाली फीलिंग आने लगी है, गुड़गांव के बीचों बीच। चलते हैं, अभी चलते हैं। और आपके पास कोई सामान नहीं है तो आपके पास सबसे बड़ी चीज़ है 8 फुट का बेड है। बिल्कुल। अब मेरा बेड एज इज लगा रहेगा, मेरा सामान एज इज रखा रहेगा। मुझे किचन यूज करना है, मैं कर सकता हूँ। मेरे को स्टेफनी एक्सेस करनी है, मैं पूरा ये सेटअप बाहर निकाल सकता हूँ। फिर से निकाल के एक बार दिखा देता हूँ। और भाई अगर हमको ये सब सेटअप ऐसे छोड़ के खाली आगे ड्राइवर सीट ही ऊपर करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं। नहीं, उससे बीच वाली। हाँ, ये एज इज रहेगा। अगर आपको अपना काम कम करना है तो
ये ऐसे ये फोल्ड हो जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, मतलब आपकी बैक इतना सेटअप बना रहेगा आपका हमेशा, तो आपके लिए थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। अगर आप 4 दिन 5 दिन 10 दिन की ट्रिप पे जा रहे हो, आपको सोचते हो बेड मुझे पीछे से नहीं निकालना है बार बार, नहीं करना चाहते हैं तो ये इतना इतना बस लगा रहेगा और बस आपको सीट गिरानी है और आगे को इसको पुश कर देना है, दैट्स इट। अच्छा, मैंने एम्बिएंट लाइट नहीं दिखाई है, हाँ। वो दिखा देता हूँ। लाइट दिखाने के लिए हम इसे बंद कर रहे हैं। दिन है ना, रात होती तो बहुत ज्यादा। अभी एक चेंज करूंगा, जो सोलर लाइट है हाँ। वो उसको निकाल के, उसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम है, उसको अंदर लगाऊंगा। इसकी ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है, तो जनरली अंदर के लिए इतनी ब्राइटनेस चाहिए नहीं। तो अभी जैसे मैंने इसको इससे जला के दिखाया है, बट ये सिंपल आप अपनी पावर बैंक में लगा के छोड़ सकते हो और ये जलती रहेगी। क्या बात है भाई। और ये रात में बहुत सुंदर लगती है। ये आप अभी देख नहीं पा रहे हो, बट ये आगे भी है, विंडशील्ड के जो आगे से अगर दिखाएगा तो दिखेगी। ये शायद दिख रही है लेकिन क्या बात है। लेटो बस लाइट्स ऑन करके और ऊपर का नज़ारा लेते हैं और बस ऊपर स्काई दिख रहा है, पूरा आसमान, चांद सितारे, लाइट म्यूजिक चल रहा है। ओह क्या बात है। तो ये पूरा सिस्टम कुछ ये भी दिखा देते, समझ जाता है। देखो सोलर लाइट दिखा देता हूँ। अभी मैंने ऑन तो कर दिया है, बट अब सोलर लाइट का ये होता है कि जब आपका सेंसर काम करते हैं तो इसके ऊपर मैं हाथ रख के दिखा देता हूँ। अरे वाह क्या बात है। बड़ी प्यारी लगती है रात में। मोड भी है इसमें। छोटी छोटी चीजें हैं, सब मजा दे देती है। लेकिन ठीक है आपने रात में तो ये अलग ही फील दे देती होंगी चीजें ना। बिल्कुल भाई बिल्कुल। देखो जब आप कैंपिंग के लिए जाते हो तो सबसे जरूरी चीज होती है लाइट। बिल्कुल भाई। आपने किसी भी आप खड़े हो ऐसे एक शहर से दूर कहीं लगा रखा है, रोशनी बहुत बड़ी चीज होती है। अभी जब हम भीमताल गए थे तो वहाँ पे यही हो रहा था कि एक लाइट जला के रखो ना, बाघ आ जाएगा। आया भी हुआ है ना भाई मैनीटर, वो एक आंटी खा दी उसने आंटी का हाथ। तो ये पूरा प्रॉपर अपना सेटअप है। गाड़ी लेके आप कहीं भी जा सकते हो, कितने भी दिन की ट्रिप में जा सकते हो। भाई अभी गए भी थे 10-15 दिन की ट्रिप में। मुझे लगता नहीं है यार आपके पास खाने के लिए और सोने के लिए तो आपको क्या ही चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। गाड़ी में खाली पेट्रोल। देखो मुझे पर्सनली ये चीजें फालतू की लगती हैं कि आप कभी कैंपिंग पे जा रहे हो, 1-1 किलो चावल, लोग 1-1 किलो दाल ले। चावल तो 1 किलो चलो समझ में आता है, दाल और ये सब चीजें 1-1 किलो। आप जहाँ जा रहे हो आपके 20 किलोमीटर दूर तो एक शहर या गांव होगा, मिल जाता है। आप छोटी छोटी चीजें रखो ताकि वो, क्योंकि मैं जब 10 दिन के ट्रिप पे गया था, मैंने मसाले इतने बड़े बड़े पैकेट, और जब निकाला है गाड़ी तो सब एक्सपायर हो चुके थे, तो वो काम नहीं आते। छोटे छोटे पाउचेस लो आप, वो सब यूज करो। गाँव मिले वहाँ से 5 रुपए के पैकेट्स ले सकते हैं। गाँव वालों की भी सेल होती है, हम जाके उनका भी बेचारों का भला करते हैं। सब कुछ विशाल और बिग बाजार से क्यों खरीदना है। एग्जैक्टली। तो ये कुछ अपना पूरा प्रॉपर ऐसा सेटअप है और बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे, बहुत ज़बरदस्त। अब देखो भाई साहब इसकी हाइट, अब देखो इसकी हाइट भाई साहब। ये साइड से दिखाता हूँ, बवाल है भाई। एक बार और से पूरा करके दिखा देता हूँ। छोटी छोटी चीजें देखो ना यार, ये भी फोल्ड होने वाली है भाई, ये ऐसे फोल्ड हो जाता है। हाँ, तो आप इसको एज ए चॉपिंग बोर्ड भी यूज कर सकते हो। भाई ने रिसर्च किया होगा, कितना पेशेंस होगा भाई के अंदर। ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए कितना रिसर्च करना पड़ता है, मैं तो देख के ही सोच रहा हूँ। इसके लिए भी हम 15 लीटर की बिस्लेरी की बोतल रखते हैं रिफिल के। जहाँ आपको क्या मिलता है, कोई नौला मिल जाए, धारा मिल जाए, भरो। क्यों रखना है आपको 50 लीटर पानी अपनी गाड़ी में, और मिल जाता है। थोड़े एफर्ट्स लगते हैं। आप देखो सारी चीजों के साथ अगर चल रहे हो तो घर में रहो ना यार।
तो ये पूरा प्रॉपर सेटअप है। अभी बहुत सारे आप सबके क्वेश्चन होंगे, करते रहना कमेंट और खाते रहना भाई का। और ये भाई करवाते भी हैं आई थिंक, अभी देखिए अगर ये आपको ऐसा सेटअप चाहिए होगा तो 100%। कनेक्ट होना पड़ेगा इनके साथ। ये तो अब ठीक है भाई, बिल्कुल छोटे मोटे हमारे पास कुछ वीडियोस क्लिप्स हैं, इनकी डालते हैं। वो हम डालेंगे। और टिल देन बाय बाय। बस घूमते रहिए, वेल्लापंती करते रहिए, जिंदगी भर नौकरी मत करो यारो। चलो ठीक है, बाय बाय। थैंक यू भाई।